अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान नौन अब्बास। नाज़रीन, बढ़ती महंगाई की वजह से हमारे शहरी बेहद अब परेशान दिखाई देते हैं। जहां पेट्रोल की मसनूआत में बेहद इजाफा हुआ, तो वहीं जो रक्षा चलाने वाले हजरात हैं उनका भी रोज़मर्रा की बुनियाद पर उनका जो निज़ाम था, आमदनी थी, वो भी अब बेहद कम हो गई, जिसकी वजह से घर चलाना भी उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहीं पर जो इनकी आमदनी थी वो कम होती चली जा रही है। इस हवाले से ये कितने परेशान हैं, इनसे बात करते हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से कितने परेशानी का सामना है, रक्षा चलाना कितना मुश्किल हो गया? भजन आपके सामने ही है। सवारी से पैसे जो मांगते हैं, सवारी कहती है कितने पैसे मांग रहे हो। अब ना तो छोड़ सकते ना कोई ऐसा कर सकते, आपके सामने खड़े हुए हैं। सवारी से जो किराया मांग रहे हैं वो सवारी कहती है आप किस चीज़ के मांग रहे हो। पेट्रोल के सारे पैसे हमारे से ही लेने हैं। सवारी ने किराया नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, वो किराया हमारा उधर ही खड़ा हुआ है। हमारी तो सवारी से ये भी कोशिश होती है कि इसे ना छोड़ सकें, मजबूरी है हमारी, हमने अपना सर्कल चलाना है घर का। उस मामला से हम खुद इस चीज़ से ना बड़े परेशान है कि बंदा चलो थोड़े बहुत पैसे हों तो 10-12 रुपये समझ में भी आता है। अब एकदम इकट्ठे आपके सामने 26 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने। 26 रुपये बढ़ाएँ। दूसरी जानिब ये बताइएगा कि जिस तरह से पेट्रोल अब महंगा हो गया है, सवारी किराया नहीं बढ़ा रही, तो आमदनी इतनी हो रही है कि घर का सर्कल चल सके? आमदनी भाईजान आपके सामने, जब यहाँ से हम कोई ऐसी सवारी उठा के नहीं ले जाएंगे जो हमें 10-20 रुपये इसमें से बचेंगे नहीं किराए में से, तो हमने क्या सेव करना है, क्या घर लेके जाना है। दिन में कितना कमा है? तो हमारी तो यही कोशिश होती है कि हमारे 1800 रुपये इकट्ठे हो जाएं, जिसमें हमारा पेट्रोल भी पूरा हो, हमारे घर का भी सर्कल चले और हमारा भी सर्कल चले। नहीं बन पा रहे 1800 में? कहाँ बन पा रहे हैं, आपके सामने हालात हैं कैसे हैं। सवारी जिससे भी बात करते हैं वो सवारी किराया देने से मजबूर है। वो कहती है भाई हम कैसे दें, और हमने भी ज़ाहिरी बात है जो हमें किराया मिलेगा हमने भी उनके साथ सफ़र करना है। जहाँ पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी है, तो बिजली के बिल भरना कितना मुश्किल हो गया? बिल मैं कह रहा हूँ भाईजान, हमने इससे पिछले माह 2700 रुपये का भरा है। अब ये बिल मैंने भरा है 8200 रुपये का। छोटी सी फैमिली है, हम 3 जी हैं। आप खुद समझदार हैं हमारी कितने के अखराजात होंगे बिजली में। अब मजबूरी है ना भरें तो वो परेशानी अलग है। ठीक है, ये भी हमने पता नहीं कैसे तरीके से मांग तांग के अपना ये 8000 रुपये के लिए करेंगे हुकूमत से? मुतालबा यही है भाईजान हमारे लिए, फ्यूल और ये बिजली जो हमारा, एक तो खाना पीना नहीं हमारे से पूरा हो रहा, अब पेट्रोल भी इतना महंगा कर दिया इन्होंने। अब इस चीज़ से अब ये तो ज़ाहिरी बात है, थोड़ा जहर भी दे दें सारी आवाम को कि थोड़ा थोड़ा लेके थोड़ी थोड़ी आवाम शार्ट होती जाए। सुन सकते हैं कि इस हवाले से बेहद परेशान हैं जो ये हजरात हैं, रक्षा ड्राइवर हजरात हैं, और भी इनसे बात करेंगे, जानेंगे। बताइएगा कितनी मुश्किलात का सामना है पेट्रोल महंगा होने की वजह से? अब सवारी से आमदनी बन भी पा रही है या काफ़ी मुश्किल का सामना है इस हवाले से? भाईजान हम क्या करें भाईजान, ये हमारे अपने गुनाह हैं जो जिस वजह से महंगाई हो रही है, और कोई बात नहीं है भाई। हाँ जी, ये अब मौजूदा हालात में बिजली का बिल भरना, अखराजात पूरे करना, एक वक्त की रोटी खाना कितना मुश्किल हो गया? भाईजान 42,000 रुपये बिल आ गया हमारा। 40,000? हाँ जी, 42,000 रुपये बिल आ गया। रिक्शा चलाता हूँ मैं, रिक्शा चलाता हूँ, कहाँ से पूरा करेंगे भाईजान। तो आमदनी एक दिन में कितना कमा रहे हैं? यही 1000-1200 रुपये कमाते हैं, और रोटी पूरी हो रही है? हाँ एक वक्त की रोटी पूरी होती है भाईजान, और तो कुछ नहीं होता। बिजली के बिल तो नहीं भर सकते। ये बिल इस हवाले से इनका यही कहना है कि नहीं भर पा रहे, और महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, जिस हवाले से जो रक्षा ड्राइवर हजरात हैं बेहद परेशान हैं। रक्षा ड्राइवर हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि बताएगा कि आमदनी हो रही है इतनी जितना पेट्रोल बढ़ जाता है, या वो किराया अब उतना सवारी दे भी रही है, उससे आमदनी सर्कल चल रही है? नहीं भाई, सवारी कोई किराया नहीं दे रही। देखो ना, हर चीज़ का रेट बढ़ गया, नहीं बढ़ा तो सिर्फ सवारी का किराया। हकीकत बात है, 4 साल 3 साल से जो किराया पहले चल रहा था वही दे रही है। 4 साल पहले पेट्रोल भी तकरीबन कुछ 100-150 रुपये था, अब भी सवारी किराया वही देती है जो मर्जी। इतना रेट बढ़ गया। 3 गुना रेट बढ़ा है, उसके बावजूद भी सवारी किराया वही दे रही है। तो कितने घंटे पहले रक्षा चलाते थे, अब कितने घंटे चलाते हैं? पहले चलाते थे 6 घंटे 8 घंटे, अब 12 घंटे 13 घंटे लगाने पड़ते हैं। 12-13 घंटे मुसलसल रक्षा चलाते हाँ, मुसलसल रक्षा चलाना पड़ता है, इसके बावजूद हमें कुछ बचता है। हैं। बिल कितना है इस सब? बिल 12,000 आया था। 12,000? हाँ जी, एक वक्त की रोटी पूरी हो रही है? बस मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल से। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से डेली कहते हैं, यहाँ एहतजाज भी किए गए कि महंगाई कम करो कम करो, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता हमारी बात का। अब क्या करें आप बताएं।
मायूस है अवाम हुकूमत से, इंतज़ामिया से, और यही कहना है उनका कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, सवारी का किराया जो है वो उस हवाले से नहीं बढ़ पा रहा। और इस हवाले से जो मज़ीद भी जो रक्षा ड्राइवर हज़रात हैं उनसे बात करते हैं। बताइएगा कितने मुश्किल हो गया अब मौजूदा हालात में आमदनी, एक वक्त की रोटी कमाना भी, जिस तरह से पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी किराया नहीं बढ़ा रही, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कह सकते हैं भाईजान, गरीब आदमी कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। कितने घंटे रक्षा चला रहे हैं? यही कि 7 से 8 घंटे चलाते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो चले जाते हैं। अल्लाह का शुक्र, एहसान है मालिक की ज़ात का। बाकी एक वक्त की रोटी भी पूरी हो रही मिल जाती है भाई, शुक्र है उस परवरदिगार का, लाख लाख शुक्र है। है। बिल कितना है सर? बिल आया मेरे कल 103 यूनिट थे, बिल आया 2500 रुपये का बिल आया। का बिल आया। तो इस हवाले से आप ये बताएं कि रक्षे से जिस तरह से अब पेट्रोल अब महंगा होता चला जा रहा है, मज़ीद महंगा अगर हो जाए पेट्रोल तो रक्षा चलाना भी वारे होगा? नहीं, फिर नहीं हम चलाते, फिर हम खड़ा कर देते हैं। जो मजदूरी पे चला जाता हूँ मैं, तो दूसरों का कुछ कह नहीं सकता मैं। जब ना पूरी हो तो फिर छोड़ देते हैं, मजदूरी करने लगे। मजदूरी करने लगे थे। आज से 1-2 साल पहले रक्षा चलाना तो मेरे ख्याल में काफ़ी फ़ायदेमंद था। हाँ, उस टाइम फ़ायदेमंद था। गैस 200 रुपये किलो थी, 180 रुपये भी हो जाती थी, फिर तो बंदा चलो कमा लेता था। फिर सवारी से यही होता है, जिद बहस करके बंदा बिठा ही लेता है। आज से 1-2 साल पहले इनका यही कहना रक्षा ड्राइवर हजरात का कि रक्षा चलाने से कुछ ना कुछ आमदनी हो जाती थी कि एक दिन का हम जो पेट्रोल है पूरा कर पाते थे। बाइक पर भी सवार कुछ शहरी मौजूद है हमारे साथ। पेट्रोल डलवाया? पेट्रोल तो डलवाया, मगर पेट्रोल क्या डलवाए, बंदा ऐसी तैसी फिर जाती है। सेलमैन बंदे हैं, पहले 100 रुपये से मार्केट कर लेते थे, 400-500 रुपये बच जाता था, मगर आप जो उनसे 300 पेट्रोल खाती है गाड़ी और 500 बचता है, 200 रुपये क्या बंदा घर लेके जाए। बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा करना। हुकूमत पता नहीं कैसी आई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हुकूमत का मामला आता है। अपने भारत गरीब बंदे जीना बहुत मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के अंदर। कितना अब मौजूदा हालात में आमदनी, अब जिस तरह से आप सेल का काम कर रहे हैं उतनी आमदनी भी हो रही है कि घर का सर्कल चल सके? बस पेट्रोल ही पूरा कर लेते हैं, घर का सर्कल तो बहुत मुश्किल है करना इस आमदनी से। बस पेट्रोल गाड़ी पूरी कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। घर का आमदनी पूरी करना भी बेहद मुश्किल है। एक और रक्षा ड्राइवर आज़ाद मौजूद हैं, रक्षा पूरा लोड करके जा रहे हैं। आप बताइएगा आमदनी भी इतनी हो रही है? भाईजान पहले आमदनी थी, अब आमदनी नहीं है। मुझे ये बताओ, मुझे लग रहा है कि जब वो कहते हैं ना कि गरीब नहीं रहेगा, वाकई यकीन करो इससे अच्छा जहर की गोली दे दें ताकि हम मर जाएं। हमारा राइट यही बनता है कि हम लोग मरने का। लोग कहते हैं ना जितनी मर्जी महंगाई कर लो, इनको जूतियाँ मार लो, ये है कि गरीब आवाम अब नहीं निकलेगी। ये 332 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। मुझे बताओ अब जो हम 100 रुपये की सवारी कहाँ तक जाएंगे? ये दे रेटे जाना 100 रुपये सवारी दे रही है। अब मुझे ये बताओ 100 रुपये सवारी के साथ कितने बचा लेंगे हम? तो 60 रुपये तो गाड़ी खाएगी, 40 रुपये ऑयल देख लो, 500 रुपये हुआ पड़ा, आटा देख लो, चीनी देख लो, कहाँ तक हम अफोर्ड करेंगे? अभी ये कहती है निगरान हुकूमत की अगर ये इसको अलाउ है महंगाई करना, तो फिर मेरे ख्याल निगरान हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो होता है वज़ीर आज़म, वो महंगाई करता है, जो समझ भी आती है, वो बजट आ रहा है। ये निगरान हुकूमत इसको तो अलाउ भी नहीं है महंगाई करने का। कितने घंटे रक्षा चला के फिर भाई हम सुबह ये देख लो 9 बजे निकाल के रात 10 बजे तक चलाते हैं। 10 बजे चलाने के बाद जो उनसे हमें जाके बचते हैं 500 या 400 रुपये रोज़ी के। और सारा दिन रक्षा चला चला के गंदा खाका, मिट्टी का गला, हाल पूरा, चीख चीख के सवारी को बुलाना पड़ता है। बेतहाशा रक्षे हैं, बेतहाशा सवारी देती नहीं है। जिस सवारी से बहस करो वो सवारी भाग लड़ती तो ज़रूर है, लेकिन तो ऐसे नहीं देती। वो कहते हैं हम कहाँ जाएँ, हम उनसे पूछते हैं भाई हम कहाँ जाएँ, हमारा कसूर ये बता दो यार। मुझे ये बताओ, हम 2 जी हैं, 9000 रुपये का घर का बिल, या कोई बिजनेस कर रहा हूँ मैं, चला तो रक्षा रहा हूँ यार। 204 यूनिट का बिल, 9000 रुपये का। मुझे वैसे कह रहे रिलीफ दे रहे, भाई ऐसे रिलीफ ना दो हमें रिलीफ नहीं, हमें जहर की गोली दे दो ताकि हम मर जाएं, वो बेहतर है। हमें मार दो, हमें पैदा करने का या वो ज़रूरत नहीं है जलालत भुगतने के लिए। इतनी डिप्टी करने के बावजूद ही हम 500-600 लेके जाएँ, तो मेरा ख्याल है हमारा कोई फ़ायदा नहीं है दुनिया। 600 कमा रहे हैं ना। सवारी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सवारी जा रही रक्षा पर बैठ के। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद। कहते हैं रक्षा वाले की सवारी किराया नहीं दे रही, तो बताएं कितना मुश्किल है अब सफ़र करना भी? बहुत मुश्किल है, बहुत तंग है, क्या करें, सवारी कैसे दे, खर्चा पूरा कैसे करें, बहुत महंगाई है बहुत। तो अब किराए में इजाफा हुआ है? हाँ, तो सवारी 60 रुपये की, वो 100 रुपये कहाँ से देगी? तो 100 रुपये कहाँ से देगी? जो 60 रुपये देके जा रही है वो 100 नहीं दे सकती। उसने 60 में जाना है, भले वो 50 रक्षे ट्राई कर ले।
अब वही बात आ जाती है, जब इतनी महंगाई होगी तो ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट ने भी किराया बढ़ाने। हम रिक्शे वाले कहाँ से पूरे, गैस देख लो 300 रुपये पहुँच गई है भाईजान, मोबाइल देख लो, सैड मोबाइल जो गंदा सा मोबाइल है वो 320 रुपये लीटर हो गया। ना मोबाइल पूरा कर सकते हैं, ना गैस, ना चीनी, ना पेट्रोल, ना खाना पीना, ना बिजली का बिल। हमें ज़हर दे दो भाई, हमारा हल चाहिए, हमें और कोई नहीं कर सकते। परेशान है शहरी, और जो मुसाफिर है वो भी इस हवाले से बेहद परेशान है। उनका भी यही कहना है कि जो सफ़र है वो करना भी बेहद मुश्किल हो गया। एक और भी हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर हजरात मौजूद हैं। बताएगा कि कितना मुश्किल है मौजूदा हालात में आमदनी कमाना, एक वक्त की रोटी कमाना, बिजली के बिल पूरे करना। बहुत मुश्किल है जी। 400-500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल। बिजली के बिल 8,000 9,000 बिल आ रहे हैं। घी देख लो, आटा देख लो, जो लोग वादे करके जाते हैं वादों पे उतरते नहीं हैं। अवाम पीस रही है, ये खुशहाल बैठे हैं, बाहरले मुल्कों में निकल गए हैं। आप देख लो हालात क्या हैं, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है। हमारा तो यही है, जो हुक्मरान है अवाम के लिए अच्छा है, अपने लिए नहीं सोचे, अवाम के लिए सोचे बस। हुक्मरान जो भी हो अवाम के लिए सोचे। और इस हवाले से जो रिक्शा ड्राइवर आज़ाद थे उनका यही कहना था कि जो महंगाई है उसके बाइस एक दिन की भी आमदनी कमाना बेहद मुश्किल है, और सवारी किराया दूसरी तरफ दे नहीं रही। इस हवाले से मज़ीद भी एक हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बताइएगा कितने मुश्किल हालात हो गए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे पास हो रहा टाइम, काम ठीक चल रहा है? शुक्र है उसके साथ बात। आमदनी इतनी हो रही है कि एक दो वक्त की रोटी शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में कितना कमा रहे हैं? 500-400 बच जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 500 रुपये में एक कैसे फिर गुजारा हो जाता है? बस अल्लाह का निज़ाम है, सब बनाया हुआ। अल्लाह की ज़ात। इन लोगों ने तो कुछ नहीं छोड़ा ना, तो रोएंगे तो जब भी पूरा नहीं होना, तो इससे अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, वही अल्लाह पाक उसके साथ तो है ना। पहले तकरीबन आज से साल 1.5 साल पहले कितनी आमदनी हो जाती थी एक दिन में? कुछ हम कमा लेते थे, 1000 भी 800 भी कमा लेते थे। अब तो बहुत मुश्किल है। दिन में कितने घंटे रिक्शा चला रहे हैं? तकरीबन रात को 2 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं। काम के हालात आपके सामने हैं। इससे तो पहले ही रोज़गार अच्छा था, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब ही सही था। मुतालबा करेंगे हुकूमत? नहीं, कोई किसी किस्म का कोई मुतालबा? यही मुतालबा है कि ये गरीब आवाम के लिए कुछ अच्छा बेहतर सोचें, बस यही मुतालबा है। गरीब आवाम के लिए बेहतर सोचे। और इस हवाले से कुछ मुसाफिर हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। सफ़र करके आ रहे हैं? जी सफ़र कर कर कितना मुश्किल हो गया सफ़र करना? बहुत मुश्किल था, पहले से बहुत ज़्यादा। महंगाई इतनी बढ़ गई, किराए भी बढ़ गए, किराया भी बहुत बढ़ गया। जहाँ 50 रुपये किराया लगता था, अब हम वहाँ 200 रुपये किराया दे के आ रहे हैं। जहाँ वक्त आधा घंटा लगता था, वहाँ 1.5-2 घंटे लग रहा है। अब हालात की वजह से बहुत परेशान है। अब हालात जिस तरह बढ़ते, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ख़राब हो रहे हैं, क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से? इसमें तो हम यही कहेंगे कि दुआई हम तो कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसके लिए ये है कि जो हमारे कानून है ना, वो हमारे लिए भी वही होने चाहिए, और जो हुकूमत के इदारे हैं, जो हुकूमत के बंदे हैं, उनके लिए भी वही कानून नाफिज होने चाहिए। ये ना हो कि जो गरीब आवाम है उनके लिए कुछ और हो, मतलब जो 50 की चीज़ है उनको वो 100 रुपये की मिले, जो 50 वाली चीज़ है वो उनको फ्री में मिले। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और गरीब और अमीर के लिए एक ही कानून होना चाहिए। गरीब अमीर के लिए एक कानून होना चाहिए, महंगाई पे भी कंट्रोल करना चाहिए। सफ़र करना भी बेहद महंगा होता चला जा रहा है, ये कहना था मुसाफिर हजरात का। लेकिन रिक्शा ड्राइवर हजरात शिकायत कर रहे हैं कि सवारी किराया नहीं दे रही। उसकी वजह यही है ना कि जब महंगाई होगी तो सवारी के पास पैसे नहीं होंगे, वो कैसे उसको देंगे। तो जो बाकी लोकल ट्रांसपोर्ट है उनमें इजाफा हुआ किराया? अब उसमें इजाफा हुआ है, इन्होंने भी इजाफा करना है। अब यहाँ देखें, अगर घंटाघर से बोर गेट जाते हैं, ये 5 मिनट का सफ़र है, अब इन्होंने 100 रुपये मांगना है। ठीक है, जिसको पता है कि सफ़र थोड़ा, वो 100 रुपये कैसे देगा इनको? इनकी भी मजबूरी है, इन्हें अपनी जगह छोड़ के फिर सारा दिन अपनी दिहाड़ी ज़ाया की, फिर अपने बच्चों को भी इन्होंने पेट पालना, शाम को आटा भी लेके जा रहे हैं। इन्होंने तो अपनी तरफ से किराया से ही मांगा। अब सवारी भी कुछ अक्लमंद होती हैं, कुछ बेवकूफ़ होती हैं, फिर उस हिसाब से उनको भी चलना पड़ता है। ये अपनी जगह पे भी ठीक है और आवाम अपनी जगह पे भी ठीक है, लेकिन बात यही है कि महंगाई को कम किया जाए। गुर्बत की चकी तले अवाम, बस यही है वजह, यही और कोई वजह नहीं है इसमें। अवाम गुर्बत की चक्की तले पिस रही है। मज़ीद भी जो महंगाई से सताई अवाम है उनसे बात करते हैं, जानते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी आवाम शहरियों से बात करते हैं, जानते हैं कि मौजूदा हालात में रक्षा चलाना कितना मुश्किल है, घर का पहिया चलाना कितना मुश्किल है, बिजली के बिल भरना कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रक्षा चलाना अब कितना मुश्किल का काम हो गया, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। रिक्शा चलाना तो एक अलग बात है। आसान कौन सी चीज़ रह गई है पाकिस्तान में? अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आसान हो। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, आटा, चीनी, घी, किस किस चीज़ को रोएं? अवाम इस टाइम यह हालत हुई पड़ी है कि घरों की चीज़ें बेच बेच के बिजली के बिल और घर का निज़ाम चला रहे हैं। और बकाया हुक्मरानों की जहाँ तक बात है, जो आता है लूटता है, मुल्क को लूट के ले जाता है। कर्जे लेते हैं जी, हम कर्जा ले रहे हैं, IMF से कर्जा लिया, कर्जा लेके आवाम के लिए लिया या आवाम को दिया? आवाम से तो पूछ के नहीं लेते कर्जा। अब मियाँ साहब आए, शहबाज शरीफ साहब को उतारा गया कि जी ये इसने महंगाई कर दी। महंगाई 148 रुपये पेट्रोल मिल रहा था, आज वही पेट्रोल 332 रुपये 33 रुपये लीटर ले रहे हैं हम। अब ये भी मज़ीद बढ़ेगा। अब वो 148 रुपये सही था, ये अब ये सही है। 15 महीने 16 महीने के अंदर उन्होंने कहा जी मैं कपड़े बेच के आवाम को आटा दूंगा। वो आटे के थैले बांटे, वो भी गरीब आवाम मर मर के लिए, कितनी आवाम मरी। और आज वो निज़ाम देख लो आपके सामने, आटा, घी, चीनी, कौन सी चीज़ है जो सस्ती मिल रही है पाकिस्तान में? तो आप ये बताएं, एक वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल? भाईजान रोटी कमाना आपके सामने जो हालात जा रहे, गरीब आदमी ताज़ी करने वाला, वो तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल अपने बच्चों के लिए रोटी पूरी कर सकता, पढ़ा नहीं सकता। क्या कहे ना मैं अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकूँ या ये कर लूँ वो कर लूँ, ना कोई कपड़ा, ना जूती, ना कोई चीज़, सिर्फ एक रोटी का या बिल का चक्कर है। इन दो चक्करों में डाल दिया इंसान को और कुछ भी नहीं है। अवाम नीचे से नीचे जा रही है, हुक्मरान हमारे सियासतदान वो ऊपर से ऊपर तरक्की करते जा रहे हैं। जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं तैयार, उनके पास पराडो है। वो ऐसे ऐसे MNA MPA देखे हैं कि क्या से आता है ये पैसा उनके पास, ये अवाम की पैसे ही है ना। अवाम को लूट लूट के यहाँ तक पहुँच गए हैं, अवाम फिर वही नीचे के नीचे है। अगर ये इसी तरीके से अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में मुल्क कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। वरना प्लेट में रख के पेश करने वाली बात है कि किसी मुल्क को पेश कर दो, वो ग़ुलामी बेहतर थी जो ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मौजूदा हालात में शहरियों का यही कहना है कि एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल हो गई है कमाना। और भी हमारे साथ इस हवाले से शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज। सरफराज साहब ये बताएं, मौजूदा हालात कितने मुश्किल हो गए हैं और रोटी कमाना कितना मुश्किल हो गया, रक्षा चलाना कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल हो गया बेटा, बहुत मुश्किल हो गया। इस हवाले से ये बताएं, जिस तरह एक तो मुश्किल होता चला जा रहा है, अब सवारी जो है वो किराया दे रही है जो आज से मतलब नहीं, आप जहाँ 100 रुपये बनता वहाँ वो करीब 50 रुपये ले लो। हम क्या करें, गैस तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना, या गैस की कमी हो रही है? यार ये पेट्रोल महंगा तो हर चीज़ में महंगाई है। आप खाने पीने की चीज़ें देख लो, वो भी महंगाई में जा रहे हैं। ये सिर्फ रिक्शे वालों के लिए सज़ा है कि उनका आमदनी का ज़रिया कम हुआ जा रहा है। कितना आप कमा रहे हैं? क्या कमाएंगे अब बताओ? अभी तक हमने कुछ नहीं भी, मेरे ख्याल में 200 रुपये की एक सवारी छोड़ी है सारे दिन में। अब लाइन में लग के खड़े हैं, क्या करेंगे? बच्चों को क्या रोटी खिलाएंगे, क्या घर लेके जाएंगे? सारे दिन में 200 रुपये की हम ज़्यादा 700 800 1000 रुपये कमा लेंगे। उसमें गैस भी डलवाना है, मालिक को ठेका भी देना है। अच्छा, किराए पे है? हाँ जी। तो अब हम क्या लेके जाएंगे घर? 1000 भी चलो कमा लो। जहाँ महंगाई हो रही है, लोगों का रोज़गार बढ़ना चाहिए, वहाँ आप लोगों का कम हो रहा है। हाँ, ये रिक्शे वालों का रोज़गार मज़ीद नीचे जा रहा है। एक वक्त की पूरी करना भी मुश्किल। वक्त की रोटी आप पूरी नहीं कर सकते। जहाँ बिजली का बिल देख लो, घर से वही किसी का 5000 आ रहा है, किसी का 10,000 आ रहा है। ये मुख्तलिफ है, कहाँ भरेगा? क्या करेंगे हुकूमत से, इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया से क्या कह सकते हैं? हुक्मरानों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? कुछ नहीं तवक्को कर सकते। ये अपना मुल्क ही बचा लें तो बहुत है। कोई एक्सपेक्टेशन, कोई तवक्को नहीं रखते? कैसे तवक्को रखें? जो भी आता है अपने पेट के लिए आता है बस, और कुछ नहीं करते। जितने भी हुक्मरान आए हैं, किसी ने आज तक किसी गरीब का भला सोचा? मतलब सारे अपने पेट को लगे हुए हैं। अगर इस तरह अपने पेट को लगे रहें तो आगे हालात कैसे हो जाएंगे? यही बात है, आपका मुल्क ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। यही कुछ होगा ना। गरीब आवाम का क्या होगा? पिस जाएगी, मर जाएगी।
जीना मुश्किल, परेशान हाल कोई नहीं है, कोई परेशान हाल। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आके कहे चलो जी आपको एक दिन की रोटी देते हैं आओ, कोई है पूछने वाला? जिसके घर में रोटी नहीं पकेगी बच्चों को भूखा सुलाना है, वो क्या करेगा? कोई पुरसाने हाल नहीं है और आवाम का इस हवाले से कोई भी नहीं सोचता, सब अपने ही पेट को देख रहे होते हैं। इस हवाले से मज़ीद भी जो शहरी हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कितना मुश्किल का काम है एक वक्त की रोज़ी कमाना भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? क्या हाल है जी? मोहम्मद रियाज सईदी। ऐसा भी ये बताएं, मौजूदा हालात जहाँ महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कितना मुश्किल है एक वक्त की रोटी कमाना भी? अजी सरकार आपकी मेहरबानी, जो आप जैसे आवाज़ उठा रहे हो तो इसमें तो कोई एक टाइम भी नहीं है। पहले एक टाइम था ना, कहते एक टाइम खाली शुक्र है। अब मैं आपको बताऊं, मैं आप सच्ची बात अपनी पे कि झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने एक आधी रोटी सुबह की खाई हुई है। सुबह से अब तक आधी रोटी? हाँ, अब जो ना नाश्ते किया है आधी रोटी से, तो अभी तक जो है ना मैंने खाना नहीं खाया। मेरे से कसम उठवा लें। ऐसे इतने नहीं होते एक वक्त की सुकून से रोटी? मैंने बताया ना, मैंने 70 रुपये कमाए हैं बस। 70 रुपये में अब बताओ 50 रुपये बच्चा ले गया हैं अपने। अब मैं बच्चा मेरा पढ़ रहा है तो उसको देना लाजमी। तो जो सूरत हाल है ना वो ज़ीरो से ज़ीरो। अब जो ना ये वो एक बंदा सियासतदान अभी आ रहा था, वो रस्ते में कोई MNA था यहाँ मुल्तान का, उन्होंने कहा अब नवाज शरीफ आएगा तो 100 रुपये लीटर कर देगा, घबराओ नहीं। अब नवाज शरीफ आएगा तो 100 रुपये लीटर कर देगा। तो यही बात है, वो नवाज शरीफ आएगा तो 100 रुपये कर देगा। भाई क्या बात है, कोई और बंदा नहीं कर सकता। ये हमारी अब जो लूट के ले गए हैं, जो लूट रहे हैं, तो अब जो ना डैम फंड का आपको पता है ना, आप तो मान लो डैम फंड का जो फंड इकट्ठा हुआ वो कहाँ पर है? दूसरे नंबर पे। और दूसरे एक दफ़ा नवाज शरीफ ने नारा लगाया था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, वो फंड कहाँ पर है? सोचते हैं सारे अपने पेटों को लगे हुए हैं, कोई इमाम का नहीं जी सोचता। जी सर जी बिल्कुल ऐसे है। ये अपने पेटों से है जो इसका हिसाब नहीं है। तो आदमी पे अब भी है ना 331 रुपये लीटर तेल हो गया। खुदा जानता, मैंने आपको जो बातें की हैं ना, ये मैंने हकीकत की हैं। तो हकीकत यही है। तो खुदा जानता है ये लोग जो है ना, अब वो आएंगे तो उसमें से ना 10-20 रुपये 50 रुपये कम कर देंगे। तो ऐसे ही है ये जो तरीक़ाकार। कोई अल्लाह ताला कोई मेहरबानी करे। हुक्मरानों से कोई तवक्को नहीं है, हुक्मरानों से कोई तवक्को नहीं है। और जिस तरह से आपने बताया सारे दिन में अभी तक आधी रोटी खाई, तो अब एक वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल है, बच्चों का पेट भरना कितना मुश्किल? मैंने सरकार लोग जो ना अच्छे बंदे जो आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, वो हाथ फैला रहे, भीख मांग रहे हैं। सरकार यकीन करें, सफेदपोश तबके के लिए जीना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। कोरोना के दौरान काफ़ी फैक्ट्री वालों ने, जो काफ़ी मिल वालों ने निकाल दिए, वो भीख मांग रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा 32,000, यकीन करो 12-12 हज़ार रुपये भी काम कर रहे हैं, जो घर का गुजारा नहीं, जिसका 30-40 35 हज़ार 25 हज़ार 18, कम से कम ज़ीरो आदमी जो ना एक बल्ब चलाता है, एक पंखा चलाता है, 18-17 हज़ार का बिल है। वो बेचारा खुदकशी नहीं करेगा और क्या करेगा। मेरा बिल आया जी 9,000, इस दफ़ा नहीं, पिछली दफ़ा 22,000 आया था। तो 22,000 कुछ 22,000 था। मैंने कर्ज उठाया, लोग सूद पे पैसा उठाया है, सूद पे बिल भरने के लिए, जो गुनाह कबीरा है। जो सरकार आप भी जानते हो, सब जानते हो, जो गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है, जो सूद खाने वाला भी, दोनों जहन्नमी, ये गुनाह है ना। बिल्कुल ऐसे, मतलब मजबूर है सूद पे पैसे उठाकर बिजली का बिल भरने। यकीन करें, अब उन्होंने अगर 20,000 उठाया है ना, तो अगले महीने जो ना उनको 700 8 2-3 हज़ार तो फालतू देना पड़ेगा। वो बेचारे मजबूर हैं बहुत। अब जो काफ़ी बंदे, मैं आप कभी रोड पे चलें तो आपको पता लगेगा, हकीकत है, इनके कानों में ना जूं नहीं रगड़, जूं कहते हैं ना, वो नहीं, ना इनको मालूम हो रहा है। अल्लाह करे कोई ऐसा हुक्मरान आए तो हमारे पाकिस्तान की खैर फरमाए। हम बुरे किसी के हक में नहीं हैं, मगर हकीकत जो है खुदा जानता है, हकीकत है। जो बंदा ने एक टाइम की ना, बच्चा बीमार पड़ा, एक टाइम की दवाई लेने के लिए नहीं, ऐसे मैंने देखे हैं, पैराडोल का जो ना पत्ता लेने के लिए परेशान है। हकीकत है सर जी। मौजूदा हालात में आवाम का यही कहना है कि कोई पुरशान हाल नहीं है। अब
अब हुक्मरानों के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही। बाबा जी मौजूद थे, उनका ये कहना पूरे दिन में अब तक आधी रोटी खाई है, जिसके बाइस अब रोटी कमाना, बच्चों को खिलाना भी बेहद मुश्किल का काम है। और भी शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? महबूब अहमद जी। महबूब साहब क्या काम कर रहे हैं? जी मेहनत मजदूरी करते हैं। कितना मुश्किल है मेहनत मजदूरी करके आजकल अपने बच्चों का पेट भरना, बिजली का बिल देना, किराए पूरे करना। ये बताना भी मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल हालात हैं। बिलखसूस जो सफ़ेद पोश तबका है उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं। और जिस तरह ख़राब तर होते चले जा रहे हैं, अगर ये इस तरह बढ़ते रहे तो क्या आगे हालात? जी अब तो यही है कि अल्लाह पर उम्मीद है, इसके अलावा हुक्मरानों पर तो कोई उम्मीद नहीं है। यकीनन अगर कोई है, थोड़ी सी उम्मीद है, बाकी इसके अलावा मुश्किलात हैं। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? अगर हालात इस तरह चल रहे हैं, एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा के यही है कि मेहरबानी करें, इन चीज़ों के जो रेट बढ़ गए हैं, जो पेट्रोल है, चीनी है, आटा है, इन चीज़ों के दाम कम किए जाएं और गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। बस यही इल्तिजा है कि मेहरबानी। रोज़ मिल भी जाती है? ये तो बस गुजारा हो रहा है, कभी मिल गई कभी नहीं मिली। ना मिले तो पूरा दिन क्या करें? क्या करें फिर, बैठना ही पड़ता है ना। ये खामोशी सारा दिन करके फिर जब घर जाते हैं। मेरी बात सुनिए ना, बच्चों के लिए अब रोज़ी तो करनी है ना जी। तो अभी मेरे 6 बच्चे हैं जी, तो मेहनत मजदूरी करके उनका पेट पाल रहा हूँ। अपने लिए बंदा खामोश हो सकता है, भूखा रह सकता है, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखें? और बहुत मुश्किलात हैं जी। बच्चों को कैसे भूखा रखें? एक और शहरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हुआ, कितने परेशान है उस हवाले से? बस सर बहुत परेशान है, आपको क्या बताएं। तो तकरीबन 65 रुपये से 350 रुपये चला गया है। अभी हम बिल्कुल काम कोई नहीं करते, बस कोई मेहनत मजदूरी मिल जाए तो कर लेते हैं। अभी तो जो ये रूटीन चल रही है, मजदूरी भी नहीं मिलती, मजदूरी मिलना भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो गया। अभी हम बहुत परेशानी से इधर आए हैं, तो कोई देख रहे हैं इधर कोई सामान थोड़ा बहुत ले जाएंगे 2-3 हज़ार रुपये का, वो बेचेंगे और कुछ बच्चों के लिए मजदूरी कमाएंगे। वगरना हम जैसे ये रूटीन हालात चल रहे हैं ना, आने वाले वक्त में हम एक टुकड़ा भी खाने से मुश्किल रहेंगे। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं और कुछ नहीं। बिजली का बिल भरना कितना मुश्किल है? बिजली का बिल बहुत मुश्किल हो गया। कितना है इस दफ़ा? इस वक्त 9,000 हमारा बिल आया। 9,000। सुन सकते हैं कि बिजली के इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, आवाम वैसे ही परेशान है, रोज़गार है नहीं, कभी रोज़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती, बच्चों का पेट भरना होता है, एक वक्त की रोटी खिलाना भी आवाम के लिए मुश्किल है। मज़ीद भी जो आवाम की परेशानियाँ हैं उस हवाले से हम आपको दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी जो मौजूदा हालात हैं उसमें जो सवारी है उसका सफ़र करना कितना मुश्किल है, एक सवारी मतलब मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फुरकान। मौजूदा हालात में सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहले ये देखिए ना, हरम गेट से 14 नंबर तक 20 रुपये लेते थे, अब 50 रुपये ले रहे हैं। पेट्रोल की वजह से डेली अब 350 पेट्रोल हो गया है। लोड सवारी पर है जी ज़्यादा। तो रिक्शा ड्राइवर हजरात तो करें सवारी किराए नहीं दे रही। क्यों नहीं किराया दे रही हैं? ये उतार देते हैं अगर किराया ना दो इन्हें। वो 50 पहले आया, ये पहले था कि सवारी बैठ जाती थी। अब पहले कहते हैं कि भाई इतने पैसे होंगे, बैठना बैठो, नहीं बैठना तो वो ये नहीं बढ़ाते हैं। अब ये देखो ना, हरम गेट से 14 नंबर कितना सवार है, 50 रुपये ले रहे हैं सवारी। ये किराया मतलब फिर तो दिन ब दिन जैसे पेट्रोल बढ़ रहा है, हर महीने पेट्रोल नया रहेंगे, बिल्कुल ऐसी बात है। उसका भी नया रेट। अब जी अब आगे सुन लिया कि ये 500 तक पेट्रोल जाएगा, फिर तो हरम गेट से 14 नंबर जाना है तो ये तो फिर आप पैदल ही आ जाएंगे। पैदल ही जाएंगे बिल्कुल। अब तो हम ज़्यादातर सफ़र जो है ना पैदल ही कर रहे हैं, पैदल ही सफ़र कर रहे हैं। क्या करें भाई, सफ़र किराए भरना भी बड़ा मुश्किल है बहुत ज़्यादा। मौजूदा हालात में रोटी कमाना एक वक्त ही कितना मुश्किल है? फिर देखो ना, अब 700 रुपये दिहाड़ी है। मेहनत मजदूरी का, मेहनत मजदूरी अब 3 लगती भी है रोज़ पास लग जाती है, तकरीबन 600-700 की दिहाड़ी लगती है, 200-300 किराया भर देते हैं। अब टिम्बर जाना होता है, रिहाइश मेरी दिल्ली गेट की है, अब 2-3 रक्शे चेंज करो तो 150-200 रुपये तो किराया लग जाता है। अब पीछे अब 400-500 के साथ क्या करें फिर? किराया देना भी इस हवाले से बेहद मुश्किल है, सफ़र करना भी इस हवाले से बेहद मुश्किल है। एक रिक्शा ड्राइवर हज़रात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान।
आप रिक्शा कितने घंटे चलाते हैं तो कुछ जेब खर्च बन जाता है, बच्चों का कोई रोज़गार लेकर जाते हैं? पहले भाई 6-7 घंटे चलाते थे, रोज़ ही ले जाते थे। अब तेल महंगा है ना, पेट्रोल महंगा है, इसलिए अब यानी कि डबल चलाना पड़ता है। जहाँ 500 का तेल सड़ता था वहाँ 800-1000 का सड़ता है, फिर जाके 1000-1200 बचते हैं। गाड़ी भी है, काम भी है, और मसलन कई काम निकल आते हैं गाड़ी में, तो वो मुश्किल हो जाता है और काम कराने गाड़ी का। इस हवाले से फिर अपना क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से, क्योंकि अब तो एक वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है। जहाँ रोज़गार बढ़ना चाहिए था वहाँ तो रिक्शा ड्राइवर का कम होता चला जा रहा है। भाईजान क्या करे, फिर कोई और काम करने पे मजबूर हो जाते हैं ना। रिक्शा तो चलने से नहीं रहा ना, वो तो इतने पैसे कमाते हैं जिसमें बंदा पेट ही पाट सकता है, तो मजबूर हैं, बर्दाश्त करेंगे। किराया थोड़ा सा मुनासिब बढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। गवर्नमेंट से तो यही रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल तो नीचे हो, खाने पीने की चीज़ें तो नीचे हो, और कुछ पाकिस्तान में। सवारी भी मौजूद है, सफ़र कर रहे हैं जी। कितना मुश्किल हो गया अब सफ़र करना भी? बिल्कुल ही हकीकत बात है जी। इनका अब देखें, रिक्शे वालों का भी पेट्रोल महंगा हो चुका है, खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो चुकी है। आटा, घी, चीनी, गरीब बंदा कहाँ से खाना खाएगा? चलो ये खाने पीने की चीज़ें जो सी हैं, आटा, घी, ये दालें वगैरह, ये सब्ज़ी, जो चीज़ खाने पीने की गरीब को बआसानी मिलनी चाहिए। 1000 रुपया दिहाड़ी है उसकी, यहाँ 800 रुपया दिहाड़ी है, उसके अंदर वो बताओ घी लेके जाएगा या आटा लेके जाएगा, क्या करेगा वो? मकान किराए का होएगा तो किराया वो भरना है उसने, बिजली का बिल उसने वो भरना है, सुई गैस का बिल भरना है उसने, और आमदनी उसकी 800-1000 रुपये है। 800-1000 रुपये में क्या आता है आजकल? कुछ भी नहीं आता। पेट्रोल का आपके सामने रेट है, दालों का रेट आप देख लें, आटे का देख लें। गरीब बंदे को खाना चाहिए, उसे खाना तो दें। खाने पीने की चीज़ें पाकिस्तान में पैदा होती हैं, फिर ये इतनी महंगी क्यों हैं? कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें जो रिक्शा ड्राइवर हजरात हैं उनका भी यही कहना है कि एक वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जो सवारी है उसका सफ़र करना भी इस हवाले से बहुत मुश्किल हो गया, और लोग ये कह रहे हैं कि पैदल सफ़र करने पर अब मजबूर होते चले जा रहे हैं। और भी इस हवाले से जो रिक्शा ड्राइवर हजरात रिक्शा चला रहे हैं। नहीं सर, मैं हाथ रेडी पे मजदूरी करता हूँ। अच्छा, तो रिक्शे पर सफ़र करके जब आप वापस जाते हैं इतनी मजदूरी भी हो रही है कि जितना किरायों में लग रहा है? भाईजान मजदूरी तो बस हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। मेरा मकान किराए का है, बच्चे छोटे छोटे हैं, मजदूरी भी बस इस टाइम हालात ख़राब हुए पड़े हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, 350 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, आटा, दाल, चीनी, हर चीज़ महंगी हो गई। उस हिसाब से जो है मजदूरी भी अब हमारी जो से अल्लाह के आसरे पे है, अल्लाह मेहरबानी करने वाला है बस। कभी कभी लगती है, रोज़ नहीं लगती? अब भाईजान सुबह से इस टाइम तक खड़ा हूँ, मेरा अल्लाह के वाह कि मैंने 1 रुपये का काम अभी तक नहीं किया। 1 रुपये का भी? फिर अपना जब बगैर कुछ कमाए घर जाएंगे तो बच्चों का भी आगे पेट पालना है, कुछ देना है, खिलाना है, कितनी परेशानी होती है? भाईजान घर का निज़ाम चलाने वाली इस टाइम अल्लाह की ज़ात है, हम नहीं चला सकते क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने हमें जो है जीने के काबिल नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें गरीब लोगों को मारने के काबिल कर दिया कि मर जाओ, अपने बच्चों को मार दो। हुक्मरानों ने हमारे साथ जो हाल किया ना, अल्लाह अपनी रहमत करे हमारे मुल्क पे। हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और उस हवाले से एक वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है, और इस हवाले से मज़ीद भी जो परेशानियाँ हैं लोगों को वो भी पूछते हैं। एक और भी मुसाफिर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शराज। सफ़र कर रहे हैं, बड़ा सामान आपने साथ रखा हुआ है, कितना मुश्किल हो गया है सफ़र करना, किराए भरना? किराए देखो, गवर्नमेंट ने पेट्रोल का रेट इतना कर दिया, रिक्शे वाले क्या करें? ठीक है, गरीब बंदे के लिए इतना मुश्किल हो गया है, उसकी सोच ज़रूरत से बढ़ गया है। पेट्रोल भी महंगा है, बिजली भी महंगी है, सरकार घर का कैसे चल रहा है? बस शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़गार मतलब अब इतना कमा रहे हैं कि 1-2 वक्त की रोटी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो गवर्नमेंट के हालात है वो तो नहीं जीने दे रहे। जो बिल थे आए वो उनकी वजह से, महंगाई पेट्रोल की वजह से, ठीक है, हर चीज़ तो बढ़ रही है। चीनी कहाँ से 80 से जनाब 160, 165, 200 से नीचे आई है। ठीक है, मुतालबा क्या करेंगे इंतज़ामिया से, हुकूमत से कि मौजूदा हालात अगर मज़ीद इस तरह के रहे फिर तो गरीब आवाम का जीना भी मुश्किल है? आवाम का इसमें कोई शक नहीं है। गरीब का सोच कौन रहा है? हर बंदा अपनी मर्ज़ी का मोहताज है, कोई भी नहीं पूछ रहा। ना कुमारी गवर्नमेंट के हालात ऐसे हैं, आवाम का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। और भी शहरी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या काम करते हैं?
सर मैं सेलमैन ही करता हूँ। सेल में नहीं करते, पेट्रोल इतना डलवा लेते हैं कि पूरा दिन अपना बाइक। सर पेट्रोल पूरा ही नहीं होता भाईजान। हाँ जी, ये तो जी चाहता है गाड़ी किसी खंबे में मार दें, यकीन करो, जी चाहता है गाड़ी किसी खंबे में मार दें। और ये क्या कर सकते हैं, सारी दुनिया के साथ है हम, जैसे दुनिया कोई तो खड़ा हो, कोई तो मुसलमान भाई हो जो सर उठाए, कोई पूछे कि भाई ये क्या पेट्रोल है, क्या है वजह, क्या नहीं है, कोई भी सर नहीं उठाता, सब सोए पड़े हैं। हाँ जी, सारी दुनिया सोई पड़ी है। इतनी आमदनी होती है कि अपना पूरा सर्कल घर का चल सके। भाईजान कहाँ पूरा ही नहीं होता, मैं कह रहा हूँ ये अल्लाह ही कर रहा है, बस वो गाड़ी अल्लाह ही चला। कुरान बिल्कुल मायूस है उनसे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब। हाँ जी, मुतालबा करेंगे उनसे? नहीं, क्या मुतालबा करेंगे जी, सारी अवाम के साथ हैं हम। कोई एक तो कोई आए, कोई अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का प्यारा, जिसके दिल में अल्लाह ही रहम डाले कि यार ये सारी अवाम, चलो कुछ गरीबों का सोचे हैं, समझ, जवान बच्चियाँ लोगों की बैठी हैं भी रोड पे भीख मांग रहे हैं लोग। तो बैद पोस्ट तबके का तो जीना तो बेहद मुश्किल है। बिल्कुल जनाब, बहुत मुश्किल है जनाब। बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से शहरी हमारे साथ बात करेंगे। कितने मुश्किल हालात हैं, एक वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल हो गया, सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सच बताना है, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का फरमान है कि तुम ज़बान से सच कह दो, ना तुम्हारा कोई रिज़्क़ बंद कर सकता है, ना तुम्हें कोई मौत दे सकता है। आपको पता 13 से लेकर 18 तक कोई महंगाई नहीं थी। ये महंगाई शुरू हुई है 18 से ऊपर से, जैसे 18, 19, 20, 21, 22, 23, खुदा की कसम जीना मुहाल कर दिया। इतनी ज़बरदस्त किस्म की महंगाई, यार बस कर जो, कितना लूटना है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये कहा, उन्होंने इतनी मोहब्बत से हमें पाकिस्तान अता करवाया। लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं, लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो ये हमारे जो हुक्मरान हैं, ये पाकिस्तान का खाना ख़राब कर रहे हैं यार। ये यार बस कर जो, हर बंदा लूटने के चक्करों में है, किसी को कोई एहसास नहीं है कि यार हम क्या करें। हमारे बेचारे जो गरीब तबका लोग हैं वो तो वैसे ही पिस रहे हैं, वो तो मर जाएंगे बेचारे। अगर इन्होंने इस 15 को, इस अपना यकम को पेट्रोल और महंगा कर दिया, गरीब तो बेचारा मर जाएगा। अभी 332 रुपये लीटर है पेट्रोल। बिजली के बिल भी पूरे हो रहे हैं। बिजली के बिल तो हो ही नहीं रहे पूरे। उन्होंने कहा जी बिजली अब फिर महंगी होगी। यार बस कर जो यार, खुदा का नाम मानो। रोटी कमाना कितना मुश्किल। सर रोटी, आप रोटी की बात कर रहे हैं, बंदा एक टाइम का 1 किलो आटा नहीं ले सकता। इतने लोगों के हालात बुरे हुए हैं, बेचारे लोग अपने बच्चे बेचने पे मजबूर हो गए हैं। लोग बेचारे आवाम रोडों पे आ गए हैं, लोग भीख मांग रहे हैं, सफेद पोश लोग भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान है हमारा। सफेद पोश लोग जो कि लोगों के बाहर की कंट्री में कोई भी त्यौहार आता है, लोग चीज़ें सस्ती करते हैं। हमारा एक वाहिद मुल्क है जिसमें कोई चीज़ सस्ती नहीं हो सकती, सिर्फ बढ़ सकती है। ये बढ़ना जानना हमने सीखा हुआ है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई हमारी पुकार सुनने वाला नहीं है। यार खुदा का नाम है, हुक्मरानों से हॉस्पिटल में चले जाओ, उधर मेडिसिन नहीं मिली, फार्मेसियों पे चले जाओ, मेडिसिन महंगी है, इधर कोई चीज़ कपड़ा लेने चले जाओ, कपड़ा महंगा। यार वो बेचारे क्या करे कपड़े वाले, जब हुकूमत हमारे हुक्मरान इतनी महंगाई कर रहे हैं, मुल्क का खाना खराब करके रख दिया यार इन लोगों ने। यार बस कर जो, खुदा का नाम मानो, अल्लाह रसूल का वास्ता, कब्र में भी जाना है, कब्र भी भूले पड़े हैं ये लोग, इनको पता नहीं है कब्र में क्या होना है। ये जितनी जजाते ज़मीन, जजाते रकबे बना रहे हैं, इनको कब्र का नहीं पता कि कब्र में क्या होना है। आगे अगर कुछ मजीद इस तरह से महंगाई का जो तूफान है मजीद बर्पा होता है तो अवाम का क्या हाल होगा? अवाम, मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप बड़े अदब से खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अपनी माओ से, बहनों से, खुदा की कसम, आप रोड पे आएँ, आप रोड पे आएंगे तो ये मुल्क का हालात सही होगा। ये देखो श्रीलंका के अंदर छोटा सा मुल्क है, इतनी हुक्मरानों ने अपर लेवल की महंगाई कर दी, अवाम निकली है बाहर, आज वही श्रीलंका है, टस से मस नहीं हो रहा। और यार हमारे पाकिस्तानी अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा शऊर है, ये देख रहे हैं यार, इन लोगों को आजमा रहे हैं कि बस कर जो यार, बस कर जो, लेकिन ये नहीं बस कर रहे, इनको अल्लाह पकड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मेहरबानी से। इन्होंने तो भाई गरीबों का, अगर कोई रेंट पे रह रहा तो वो कह रहा भाई मकान खाली कर, मैं इतना किराया बढ़ाऊंगा। अगर कोई बेचारा सफ़र कर रहा है, वो सफ़र करने वालों की तो मजबूरी है। पेट्रोल आपको पता आसमान की बातें कर रहा है। यार ये पाकिस्तान है हमारा, साफ सुथरा, क्या चीज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, सब्जियां इधर है, गंदम इधर है, कपास इधर है, फल इधर है, हमें कोई चीज़ बाहर से तो नहीं एक्सपोर्ट करवानी पड़ती, खाने पर आती है ना हर चीज़ें। यार क्या नहीं हमारे पाकिस्तान के अंदर, हर चीज़ अवेलेबल है।
लेकिन क्या इनकी नीयतें सही नहीं है। ये कहते हैं बस हाय पैसा, हाय जमीन जायदाद, हाय अपनी गाड़ी, हाय मैं अपने बच्चों को गाड़ियाँ ले दूँ। ओ यार गरीब बंदे मर जाए। इनको ये पता होना चाहिए अब गरीब आवाम में शऊर आ गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल भी है, पाकिस्तान में डीजल भी है, पाकिस्तान में गंदम भी है, पाकिस्तान में फल भी है, लेकिन नीयत ही नहीं सही। खराब है हुक्मरानों की, हुक्मरानों के जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके बायस हमारी जितनी भी आवाम है, हमारे जितने भी शहरी हैं सड़कों पर आने पर मजबूर हैं, एक वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे। और उस हवाले से यहाँ पर जो शहरी हैं उनका ये कहना सफ़र करना भी इस हवाले से बेहद मुश्किल हो गया है। एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया, रोज़ी कमाना भी मुश्किल हो गया, बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो गया। मज़ीद भी जो मुश्किलात हैं वहाँ की टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।